आपको मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने सुरेंद्र वर्मा जी की हरी घास पर घंटे भर नामक एकांकी के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस एकांकी में लेखक ने हमारे सामने 3 चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहला चित्र एक युवक और एक युवती, दूसरा चित्र जो है अधेड़ दंपति, तीसरा चित्र जो है वृद्ध दंपति। यहाँ पर तीनों अलग अलगों को एक पार्क में बगीचे में हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा चित्र एक वृद्ध दंपति का है जो हमारे जीवन के संध्या काल को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। तीनों के चित्र एकांकी के बगीचे में एक ही समय में घटित होते हैं, दिखाई देते हैं। और तीनों जोड़ों की मानसिकता को लेखक ने यहाँ पर यथार्थ रूप से बखूबी चित्रित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः यह चित्र 3 व्यक्तियों के 3 अवस्थाएं को लेकर चित्रित किया गया है, अलग अलग खंड के रूप में दिखाया गया है। यह एक ही व्यक्ति के 3 अवस्थाओं का चित्रण भी है, यानी मनुष्य किस तरह से जब यंग होता है तो उसकी परिस्थिति कैसी होती है, जब वह मध्यम वर्ग में आ जाता है तो मध्य वयस्क हो जाता है तो उसका परिस्थिति कैसी होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो, जब लोग मध्यवर्गीय लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। जो नवविवाहित जोड़ा है जिनमें कोई गहराई या गंभीरता, जीवन को लेकर कोई गंभीरता उनमें नहीं है, हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कल्पना और प्यार से जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी मतलब प्यार है, कल्पना है, रोमांस है। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल आनंद है और उल्लास है। वे एक दूसरों के अधिक से अधिक करीब रहना चाहते हैं, दोनों प्यार में डूबे रहते हैं, एक दूसरों का स्पर्श करना चाहते हैं, चुंबन करना चाहते हैं, एक दूसरे अपने ही अलग दुनिया में जो है वो खो जाते हैं, अपने कोमल भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। यह जीवन का एक प्रातः काल हम कह सकते हैं, जो कि ज़िंदगी की शुरुआत कह सकते हैं, जो कि आनंद से भरी हुई होती है। दूसरा जोड़ा जो है यहाँ पर अधेड़ उम्र के जो दंपति हैं, जिन्हें लेखक ने स्त्री पुरुष का नाम से संबोधित किया है। यह जीवन का दोपहर है जो जीवन के रस को चूस लेता है। उनका जीवन उत्तरदायित्वों से, जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, हाल बेहाल हो चुका है। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है, बच्चों के भविष्य और उनके पढ़ाई को लेकर चिंता है, और घर में जो राशन है उसके बारे में, जो बिजली का बिल है उसे भरना है, या घर के खर्चे को लेकर, दाल दाने आटे को लेकर, इसी बात पर उनके दोनों की चर्चा होते रहती है, किस तरह की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है करके। पति कहता है कि हमारा घर दफ्तर से बहुत दूर है, आने जाने में बहुत खर्चा लग जाता है, क्यों ना हम दफ्तर के आसपास ही कोई छोटा सा घर ना ले लें। घर में जो प्रेस करने वाली जो ये है आयरन बॉक्स है वो भी ख़राब हो जाती है, उसकी चिंता लगी रहती है। रोज़ 2 रुपये जो है आयरन के लिए देकर भेजना पड़ता है। इसके वजह से यहाँ पर घर में जो है बिजली भी बहुत बढ़ रही है। घर में छुट्टियाँ होने की वजह से बच्चे सारे पंखे और लाइट सब जला कर रहते हैं तो बहुत सारा बिजली बढ़ रहा है। बड़ा बेटा जो राज है वो तो सेटल हो चुका है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बेटी जो बीए पास होने ही वाली थी उसकी विवाह की चिंता है। छोटे बेटे की जो शिक्षा है हायर क्वालिफ़िकेशन यानी उच्चतर शिक्षा, उसके रहने का बंदोबस्त भी हो चुका है। इस तरह से अधेड़ उम्र के जो दंपति हैं अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए व्यस्त हैं, और उनके जीवन में उल्लास और उमंग, सुख, यह नाम की कोई यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, रिश्तेदारी और 5-6 साल के दिन हैं और यह बड़े कठिन दिन हैं। इस तरह से कुछ भी इनकी जो परेशानियां हैं उन दोनों में एक दूसरों के साथ वार्तालाप होते हुए जा रहा है। इसी तरीके से जीवन के मध्य को अधेड़ दंपति के रूप में लेखक ने चित्रित किया है। जिंदगी के कड़ी धूप में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपने ज़िंदगी के सुख सुविधाओं का त्याग कर रहे हैं। इन्हीं दोनों जोड़ों के समानांतर में बगीचे के हरे घास पर तीसरा जोड़ा भी बैठा हुआ है जो कि वृद्ध दंपति हैं।
अपने ही एक अलग विचारों को लेकर, अपनी बीमारियों को, अपने आंखें ना दिखाई देने वाली बातों को, कान जो है वो कम सुनाई देता है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या शारीरिक दुर्बलताएं हैं, इन विषयों को, इन कमज़ोरियों को लेकर इन दोनों के बीच में वार्तालाप या बातचीत चल रही है। कहीं से आने जाने का निमंत्रण आ जाए तो घबरा जाते हैं। जैसे कि अभी उनकी बेटी है जिसे शादी करके दिया गया है, उनके बच्चे की एक शादी थी तो उसके लिए बुलाया जा रहा है, तो कैसे जाएं। तो ये इनका यहाँ पर टेंशन है और उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि ज़माना कितना बदल गया है, ज़माने की पहनावे की चिंता, उनका जो रहन सहन पहले अभी ये लोग जैसे हैं वैसे ही उनको आजकल की पीढ़ी भी रहना चाहिए। मगर यहाँ पर उनके घर में जो बच्चे हैं वो उनके बच्चों का पहनावा, उनका बातचीत का तरीक़ा, बैठने का ढंग सब अलग अलग है। तो ये सब जो है यहाँ पर जो वृद्ध है उनको पसंद ही नहीं है। तो बच्चे हमारा उतना ध्यान नहीं करते, उनकी ही ज़िंदगी में वो खुश रहते हैं, हमारे भावनाओं की कदर नहीं करते। ऐसे विषयों को लेकर हम लोगों को बोझ समझने लगे हैं। ये सब विषय जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा होती है। तो वह निराश में डूब गए हैं और यह जीवन का संध्या काल कह सकते हैं। जो पहले जो युवक युवती का जो दिन था वो प्रातः काल यानी सुबह सवेरे का फ्रेश डे, और ये जो मध्यकालीन मध्य वयस्क जो मिडल एज के जो हैं उन दोनों की जो अवस्था है वह हम लोग आफ्टरनून का टाइम करके बोल सकते हैं, मध्याह्न काल। और यहाँ पर जो ये जो वृद्ध काल है, वृद्ध जो दोनों भी हैं यहाँ पर शाम का समय बोल सकते हैं, जो कि सूरज ढल रहा है यानी मृत्यु की समय जो है वो पास में आ रही है। तो उनका परिस्थिति कैसे रहती है करके, जीवन में नकारात्मक उतार चढ़ाव जो हैं वो रहते हैं, तो उसे यहाँ पर दिखाया है। लेकिन वृद्ध दंपति के आपसी संबंध और अनुबंध बड़ा एक मजबूत था। युवा दंपति के रिश्ते में गंभीरता नहीं, मिलन की उद्धतता थी। और अधेड़ उम्र के दंपति में गंभीरता तो है, लेकिन इस समय की वे प्रेम को भूले हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी के इस कड़ी धूप उन्हें सिर्फ अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों की ही चिंता है और बच्चों की भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जीवन के सुखों का त्याग करके अपने बच्चों के ज़िंदगियां बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार एकांकी सुरेंद्र वर्मा जी ने जीवन के 3 चित्रों को बड़े ही सूक्ष्मता के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। वस्तुतः वह एकांकी हमारे सामने समाज में व्याप्त जीवन के विविध मूल्यों के विभिन्न चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यौवन की भावुकता किस तरीके से प्रौढ़ अवस्था में वैचारिकता में बदल जाती है और प्रौढ़ अवस्था से वैचारिकता वृद्धावस्था में किस तरह से बदल जाती है, जैसे कि ज़िंदगी से ही निराश हो जाते हैं। इस तरह से 3 जोड़ों का एक सजीव चित्र हमारे सामने हरी घास पर घंटे भर में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि जीवन की विविध मूल्यों को विभिन्न चित्र प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने यह एकांकी को संवेदना बनाया है, जो कि मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में गया होगा। धन्यवाद सबको, नमस्ते।